हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दिस इज सीए दिव्यांग ज्ञानचंदानी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत बढ़िया हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने सपनों को सच करने के पीछे पूरी तरीके से लगे हुए होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी की लर्निंग्स बताऊंगा कि सीए फाउंडेशन से लेकर के सीए फाइनल तक मैंने क्या क्या अच्छी अच्छी बातें सीखी। हो सकता है वो कहीं ना कहीं आपकी भी किसी ना किसी जर्नी में काम आ सके। तो आइए पहली लर्निंग उठाते हैं। तो दोस्तों, पहली लर्निंग है डिटैच्ड मेंटली। आपको कुछ कुछ चीजों से मेंटली डिटैच होना आना चाहिए। मैं इसके पीछे एक छोटा सा आपको एक स्टोरी सुनाता हूं जिससे आपको ये बात और अच्छे से क्लियर होगी। तो दोस्तों, एक गांव में दो पुजारी थे। वो दो पुजारी एक दिन सुबह उठ करके बात कर रहे होते हैं, एक प्रण लेते हैं। क्या प्रण लेते हैं कि यार आज ना हम पूरे रास्ते हमारे को अगर कोई भी नारी मिलेगी हम उस नारी को हाथ नहीं लगाएंगे, ये हमारी तपस्या होगी। तो वो जा रहे होते हैं, उनको रास्ते में एक बूढ़ी नारी मिलती है, वो अंधी होती है बेचारी। तो वो एक पुजारी को कहती है, क्या महाराज आप मुझे ये मेरा पुल पार करवा दोगे। वो महाराज बिना सोचे समझे उसका हाथ थामता है, उसे छूता है और उसका पूरा का पूरा पुल पार करवा देता है। इसी बात पर जो दूसरा वाला पुजारी होता है ना दोस्तों, वो गुस्सा हो जाता है। वो उससे आगे के पूरे रास्ते बात नहीं करता। तो जिस पुजारी ने मदद करी होती है वो पुजारी उससे पूछता है, हे महाराज आपको क्या हो गया, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वो कहता है, तुम्हारे को शर्म नहीं आई, तुमने अपनी तपस्या तोड़ दी। सुबह मतलब शाम हो रही थी, वो कहता है सुबह सुबह तुमने उस औरत को छू करके अपनी तपस्या तोड़ दी। तो पता है वो बदले में जवाब क्या देता है। वो जवाब जवाब देता है कि महाराज मैं तो उसका हाथ थाम के उसको पुल पार करवा के वहीं छोड़ आया, आप तो उसे दिमाग में ढोते ढोते अभी तक चल रहे हो। तो बेटा आपको समझ आया, आपको मेंटली डिटैच होना बहुत ज्यादा जरूरी है चीजों से। आपका एक एग्जाम गया, जैसा गया उसको वहीं एग्जाम हॉल में छोड़ करके बाहर आइएगा। फिर उसके बारे में कुछ मत सोचिए। फिजिकली वहां को उन एग्जाम्स को छोड़ना इंपॉर्टेंट जितना है उतना ही मेंटली डिटैच होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थी हमारी पहली लर्निंग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दूसरी लर्निंग। बेटा एक कोट है कि मुझे उन 10,000 मूव से कतरा नहीं जो आपने एक बार प्रैक्टिस करी हो। मुझे उस एक मूव से कतरा है जिसकी प्रैक्टिस आपने 10,000 बार करी हो। तो हर जगह अपना एक की सब्जेक्ट लेकर के चलिए, अपना एक की एरिया लेकर के चलिए जिसमें आपने इतनी ज्यादा मेहनत करी हो कि आप उस एरिया को फोड़ दो, आपसे अच्छा उस एरिया में कोई कमांड ना करे। तो 10 जगह हाथ पांव मारने से अच्छा है एक जगह हाथ पांव मारो और ऐसा मारो कि उस फील्ड में सबसे ऊपर पहुंच करके दिखाओ। ये थी दोस्तों हमारी दूसरी दूसरी लर्निंग। आगे बढ़ते हैं थर्ड लर्निंग। आपको अपने सपनों की मां बनना पड़ेगा। क्या आपने किसी मां को देखा है जिसके पेट में बच्चा होता है। दोस्तों वो 9 महीने तक सिर्फ और सिर्फ सोते जागते उठते बैठते हर समय सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचती है और दूसरा ख्याल नहीं आता उसे कोई। आपको अपने सपनों को ऐसा सोचना पड़ेगा। अगर आपने अपने सपनों को ऐसा सोचा जैसे एक मां अपने बच्चे के लिए सोचती है उन 9 महीने में, आपके सपने बिल्कुल सच होंगे। अपने सपनों के बारे में इतना सोचो, सोते उठते जागते आपको उसके अलावा कुछ नहीं समझ आना चाहिए, जैसे एक मां को अपने बच्चे के अलावा कुछ नहीं दिखता। तो आप बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे। ये थी हमारी तीसरी लर्निंग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली लर्निंग के साथ अगली लर्निंग है धोनी की तरह सोचो। मतलब जैसे धोनी के सामने अगर 200 रन का टारगेट होता है ना, उसको लगता है यार 200 बहुत बड़ा है, वो उसको तोड़ देता है। तोड़ता कैसे, छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ। जैसे उसने क्या सोचा, वो सोच रहा है 20 ओवर का मैच है, अगर मैं 20 बॉलों में चौके मार दूं, 80 रन तो मेरे 20 बॉलों में हो गए, बाकी की 100 बॉलों में मुझे खाली 120 रन चाहिए। आपने देखा 200 रन सुनने में कितना बड़ा लग रहा था, उसने उसको तोड़ दिया कि 20 बॉल पे अगर चौके आ गए 20, छक्कों को तो छोड़ ही दो, अगर चौके आ गए 20, 4 रन हमने एक एक बॉल पे मारे तो 20 पे 80 रन तो यही हो गए। बाकी तो 120 रन ही तो चाहिए 100 बॉलों में, वो तो आराम से बन सकते हैं, अगर हम सिंगल सिंगल भी लेंगे डबल भी लेंगे तो भी बन जाएंगे। तो ये वो देख पा रहा है। अगर आप किसी चीज को देख पा रहे हो आप उसे अचीव कर सकते हो। बड़े बड़े टारगेट्स को स्मॉल स्मॉल टारगेट्स में तोड़ो बच्चों, जब फायदा होगा। इसके बाद चलते हैं अपनी लास्ट लर्निंग की तरफ। हमारी लास्ट लर्निंग क्या थी बेटा, यूज पेरेटो लॉ। मैंने पेरेटो लॉ का बहुत यूज करा।
अपने पहले उन 20% एफर्ट्स पे ध्यान दो जो आपका 80% रिजल्ट्स निकाल के देते हैं। बेटा कुछ कुछ फील्ड आपकी ऐसी होती है, कुछ कुछ एरिया दोस्तों आपका ऐसा होता है, जरूरी नहीं कि ये वीडियो सिर्फ वो देख रहे हो जो स्टूडेंट हो, कुछ कुछ प्रोफेशनल्स भी देख रहे होंगे। तो आपका कहीं कहीं एरिया ऐसा होता है जहां आप सिर्फ 20% एफर्ट्स डाल के ना 80% रिजल्ट्स निकाल सकते हो। पहले उस 20% एफर्ट्स पे काम करो, रादर देन आप उन 80% एफर्ट्स पे काम कर रहे हो जहां सिर्फ 20% निकल रहा है। तो उन ट्रम्प कार्ड को पकड़ो जो 20% एफर्ट डाल के आपका 80% रिजल्ट निकाल के देंगे। ऐसा एरिया हर इंसान का होता है दोस्तों। तो आप ये लर्निंग्स अपने अंदर अगर लेकर के आएंगे तो आप पक्का सक्सेसफुल होंगे। ये सारी लर्निंग्स मैंने अपने अंदर में लेकर के आया और मैंने प्रैक्टिकली आजमा करके देखी, जिससे कि मैं सक्सेसफुल हुआ। सीए के हर अटेम्प्ट पे मैं बिना कहीं रुके फर्स्ट अटेम्प्ट पे निकलता चला गया। तो ये मेरी लर्निंग थी दोस्तों। एक बार आइए शॉर्ट में कंसाइज करते हैं। आपको भी कहीं ना कहीं ये लर्निंग सुन करके बहुत अच्छा लगा होगा और आप प्लीज इसको अपनी लाइफ में उतारिएगा, आपको और अच्छा महसूस होगा। पहला, डिटैच मेंटली। अगर कुछ भी नया सीखना है तो बेटा पहले भूलना सीखो, पहले की चीजों को भूलना सीखो। उस पुजारी की तरह नहीं जो सुबह से लेकर शाम तक बस उस लेडी को अपने दिमाग में ढोता हुआ चल रहा था। ये काम बिल्कुल मत करिएगा। दूसरा, एक टाइम पे एक फोकस रखो, एक फील्ड में जा करके उसे फोड़ दो पूरा, जब जा करके मजा है दोस्तों। तीसरा, अपनी ड्रीम्स के लिए आपको मां बनना पड़ेगा। जैसे एक मां एक बच्चे के लिए कितना सोचती है, आपको उस लेवल पे जाकर के सोचना पड़ेगा अगर आपको लाइफ में कोई बहुत बड़ी चीज अचीव करनी है तो। धोनी की तरह सोचो, बड़े बड़े टारगेट्स को छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड कर दो ताकि वो देखने में सुनने में आपको इतने ज्यादा आसान लगे कि यार ये तो अचीव हो ही जाएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। और लास्ट, पेरेटो लॉ लगाओ। पेरेटो लॉ क्या होता है, अपने 20% एफर्ट से जितना 80% रिजल्ट निकल रहा है पहले उस पर ध्यान दो, रादर देन मैं वहां ध्यान दूं जहां मेरी मेहनत ज्यादा है और रिजल्ट नहीं निकल रहा। तो दोस्तों ये थी मेरी लर्निंग। आई होप आपको ये लर्निंग सारी की सारी अच्छी लगी होंगी। इन लर्निंग्स की वजह से मेरे अंदर बहुत चेंज आया। आई होप ये आपके काम की वीडियो होगी। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।